Hello friends, good morning everyone. Welcome to Educational Wing. Let's fly with success. Today is 21st January 2021. जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं 20 और 21 फर्स्ट जनवरी के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो ट्राई टू वॉच द सेशन टिल एंड for your better knowledge and preparation. And those who first visit Educational Wing must subscribe the channel for the upcoming updates. Okay, चलिए देखते हैं आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं. देखिए ये हमारा प्रीवियस डे के क्वेश्चंस था. पहले हमको इसको आंसर करना है, फिर आज के सेशन की तरफ बढ़ेंगे. ओके, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टीईपीसी. टीईपीसी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर हियर इज संदीप अग्रवाल को. अभी अभी संदीप अग्रवाल इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टीईपीसी. ओके, हमारा अगला सवाल था, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस डे क्वेश्चंस इज फेस्टिवल सैक्रेन वॉज सेलिब्रेटेड इन व्हिच सिटी. कौन सी सिटी में ये सेलिब्रेट किया गया है? ढाका, दिल्ली, मुंबई और ऑप्शन डी था आगरा. आंसर होगा यहाँ ये ढाका में सेलिब्रेट किया गया है. द फेस्टिवल सैक्रेन वॉज सेलिब्रेटेड इन द ढाका. ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. ओके, और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टाका है. और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बांग्लादेश इज शेख हसीना. शेख हसीना इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ Bangladesh. Okay, I hope you got the facts also now. Then proceed towards today's first question. देखते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चंस. ओके, गुच्ची मशरूम ऑफ व्हिच यूनियन टेरिटरी और स्टेट रिसेंटली गॉट द जीआई टैग? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है झारखंड. आंसर होगा यहाँ जम्मू एंड कश्मीर. ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. द जम्मू एंड कश्मीर recently got the GI tag for the Gucci mushroom. Okay, the Gucci mushroom are highly expensive and are full of health benefits. आप देख सकते हैं यहाँ इमेज गुच्ची मशरूम के. अभी इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आज लगभग हम इस सेशन में 18 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो भी ये 2 दिन के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स थे. ओके, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. देखिए, when government of India is decided to celebrate the पराक्रम दिवस. देखिए ये क्वेश्चन का आंसर है 23 जनवरी को. शो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अनाउंस्ड किया है. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट पराक्रम दिवस ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन जनवरी 23. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. When Joe Biden sworn as the 46th president of USA. कब जो बाइडेन ने ये शपथ लिए हैं कि ओथ लिए हैं 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के रूप में? 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी और 24 जनवरी है. आंसर होगा ये 20 जनवरी को हो चुका है ये. ओके, ऑन 20 जनवरी 2021 जो बाइडेन एंड हिज डेप्यूटी कमला हैरिस वर स्वॉन इज द 46th president. Joe Biden is the sworn as the 46th president, and his deputy Kamala Harris take the oath as the 49th vice president. 49th vice president of USA. Okay. India won Border Gavaskar Trophy from which country? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जापान और ऑप्शन डी है पाकिस्तान. आंसर होगा यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ऑस्ट्रेलिया से. ओके, रिसेंटली इंडिया रिफ्यूटेड ऑस्ट्रेलिया बाय 3 विकेट्स इन द फाइनल टेस्ट एट द गब्बा इन ब्रिस्बेन एंड रिटेन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑन 19 जनवरी 2021 को ये जीत चुका है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ. एक बहुत बड़ी विक्ट्री है टेस्ट क्रिकेट में ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन नंबर 5. हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन अनाउंस्ड इन व्हिच स्टेट. हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन को कौन सी स्टेट में अभी अनाउंस्ड किया गया है? आंसर होगा यहाँ हमारा गुजरात. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. ओके, रिसेंटली गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैज़ अनाउंस्ड द हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन. ओके, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर. चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी एंड आचार्य देवव्रत इज द गवर्नर ऑफ गुजरात. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन एरो इंडिया शो विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन बेंगलुरु? 10 जनवरी, 21 जनवरी, 3 फरवरी और ऑप्शन डी है 11 फरवरी. आंसर होगा यहाँ ये 3 फरवरी से स्टार्ट होगा 5 फरवरी तक. ओके, रिसेंटली इट इज़ अनाउंस्ड दैट द एयर
फोर्थ स्टेशन इन बेंगलुरु विल ऑर्गेनाइज एरो इंडिया शो फ्रॉम 3 फरवरी टू 5 फरवरी। ये 3 फरवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। ये है एरो इंडिया शो, इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank will launch a new mobile application InstaFX? InstaFX एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको कौन सी बैंक ने अभी लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन सी, ICICI बैंक ने। रिसेंटली ICICI बैंक विल लॉन्च ए न्यू मोबाइल एप्लीकेशन InstaFX फॉर कस्टमर्स। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, Which state has decided to rename ड्रैगन फ्रूट एज कमलम? कौन सी स्टेट ने अभी ये डिसाइड किया है कि जो ड्रैगन फ्रूट है इसको कमलम के रूप में उसका नाम चेंज किया जाएगा? ओके, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात और ऑप्शन डी है केरला। आंसर होगा यहाँ गुजरात। रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम द ड्रैगन फ्रूट एज कमलम। कमलम का नाम किस लिए दिया गया है? It look like the lotus. It look like lotus. So hence the name is Kamalam. Kamalam in Sanskrit. The lotus in English, in Sanskrit term, it is known as Kamalam. So the name of the dragon fruit is renamed as Kamalam by Gujarat government. Okay. देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव व्यू। ओके, ध्यान दीजिए, हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट एट रिपब्लिक डे परेड? वो जो रिपब्लिक डे परेड होने जा रहा है, कौन सी फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट को के रूप में वो हिस्सा लेंगे, वहाँ भाग लेंगे? भावना कांत, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। भावना कांत इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, रिसेंटली इट इज announced that the flight lieutenant Bhavna Kant will become the first woman fighter pilot to take part in the Republic Day parade। आप देख सकते हैं यहाँ भावना कांत को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज गॉट द एडिशनल चार्ज ऑफ द आयुष मिनिस्ट्री? आयुष मिनिस्ट्री चार्ज किसे अभी दिया गया है? किरण रिजिजू, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है अमित शाह। किसने ये एडिशनल चार्ज एक्सेप्ट किए हैं? आंसर होगा यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। रिसेंटली किरण रिजिजू, मिनिस्टर ऑफ द स्पोर्ट्स, हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द आयुष मिनिस्ट्री। ये भी क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आपको याद करना है कि आयुष मिनिस्ट्री चार्ज अभी किरण रिजिजू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पद्मा अवार्ड विनिंग डॉक्टर भी संता पास्ट अवे, सी वॉच रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? वो कौन सी फील्ड से रिलेट करते थे? ऑन्कोलॉजिस्ट थे, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और ऑप्शन डी मेडिसिन। वो एक डॉक्टर थे और वो थे एक ऑन्कोलॉजिस्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। पद्मा अवार्ड विनिंग रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? जो कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कैंसर डिजीज के स्पेशलिस्ट होते हैं, उसे ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है, क्योंकि जो कैंसरियस सेल होता है वो उसको ऑन्कोजीन से डिटेक्ट करते हैं, तो उसके स्टडी को ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, पद्मा अवार्ड विनिंग रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता हैज पास्ड अवे, सी वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द आद्यार कैंसर इंस्टीट्यूट इन चेन्नई। आद्यार कैंसर इंस्टीट्यूट के वो चेयरपर्सन थे। ओके, आप देख सकते हैं उनकी इमेज, एक वेरी फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम टू बी सेटअप इन व्हिच स्टेट? ये कौन सी स्टेट में इंडिया के फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम को सेटअप किया जाएगा? असम, केरला, झारखंड और ऑप्शन डी है उड़ीसा। ये आंसर होगा यहाँ हमारा, ये होगा केरला में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, द फर्स्ट एवर लेबर मूवमेंट म्यूजियम इन इंडिया वुड बी लॉन्च्ड इन द आलापुझा इन केरला। वो जगह का नाम है आलापुझा इन केरला। ओके, टू शोकेस द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लेबर मूवमेंट। ये वर्ल्ड लेबर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये म्यूजियम एस्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, केरला इज इन न्यूज, कैपिटल है केरला का तिरुवनंतपुरम। ओके, पिनाराई विजयन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द केरला। ओके, आरिफ मोहम्मद खान इज द गवर्नर ऑफ केरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country's Prime Minister Mark Rutte and his cabinet has resigned? Recently resigned. मार्क रुट्टे कौन सी स्टेट की, कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे?
आंसर होगा नेदरलैंड की, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। रिसेंटली द डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रुटे एंड हिज एंटायर कैबिनेट हैज रिजाइंड रिसेंटली ओवर द चाइल्ड केयर सब्सिडीज स्कैंडल। ओके, आप देख सकते हैं इमेज मार्क रुटे के। ओके, कैपिटल क्या होगा नेदरलैंड की कैपिटल है Amsterdam is the capital of Netherlands and euro is the currency here. Euro is the currency. Okay, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल इज इनागोरेटेड बाय होम इन बिहार। फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल बिहार में लॉन्च किया गया है और इसको किसने लॉन्च किए हैं? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल और ऑप्शन डी है प्रकाश जावड़ेकर। आंसर होगा यहाँ, द करेक्ट आंसर हियर इज नीतीश कुमार, द चीफ मिनिस्टर ऑफ Bihar. The CM Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, has inaugurated the first ever bird festival of the state, and the name of the festival is Kalraf. Remember कीजिए, ये जो फेस्टिवल है इसका नाम है कलरफ फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैंडेड ओवर मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता टू हुम। नेम ऑफ द मोटर बाइक एम्बुलेंस डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है, नाम है रक्षिता। इसको किसे दिया गया है? एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। आंसर होगा यहाँ हमारा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो ऑप्शन बी है करेक्ट हियर। ओके, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को दिया गया है। डीआरडीओ हैज हैंडेड ओवर द मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता टू द सीआरपीएफ। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ इमेज। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा हमको? ये मिलेगा न्यू दिल्ली पे। एंड जी सतीश रेड्डी इज द प्रेसिडेंट और चीफ ऑफ डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. Recently, Prime Minister Narendra Modi was appointed the new chairman of the trust, who is managed the world famous Somnath Temple. And the Somnath Temple कहाँ पे मिलेगा हमको? Somnath Temple है गुजरात में। Okay, next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स। हु हैज won the Yonex Thailand Open बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021? कैरोलिना मैरिन, सानिया मिर्जा, हिमा दास और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। आंसर होगा यहाँ कैरोलिना मैरिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, रिसेंटली राइजिंग ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मैरिन वॉन द योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज कैरोलिना मैरिन के। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। योगेश्वरी मुसेवेनी वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ व्हिच कंट्री। योगेश्वरी मुसेवेनी कौन से कंट्री के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी जीत चुके हैं? अफगानिस्तान, ईरान, युगांडा और ऑप्शन डी है म्यांमार। क्या होगा आंसर यहाँ? द करेक्ट आंसर हियर इज युगांडा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके, रिसेंटली युगांडा's incumbent president Yogeshwari Museveni has won the presidential election for the sixth time। आप देख सकते हैं इमेज। ओके, युगांडा की कैपिटल क्या है? काम्पाला इज द कैपिटल ऑफ युगांडा। एंड युगांडान सिलिंग इज द करेंसी ऑफ युगांडा। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ। ओके, एज पर यू नो दिस इज आवर क्वेश्चन ऑफ द डे। जैसे कि आपको पता है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रिसिपेंट। ओके, यहाँ वैक्सीन होगा। हु इज द इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रिसिपेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड वन स्कूल वन IAS स्कीम। वन स्कूल वन IAS स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? अभी प्लीज ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देयर बाय रेगुलर प्रैक्टिस इज डन बाय यू, इट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। Please like, subscribe and share as much as you can, thereby many students got help. If you like the session, you must share in your educational related group, thereby many students got help. और जो फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं उन फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट है कि ऐसी एजुकेशनल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।